मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। वही हुआ जिसका डर था, और डर इस चीज का था कि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल जब भी शीश महल को खाली करेंगे तो वो इससे पहले शीश महल को उजाड़ देंगे। लेकिन यहां एक कदम बढ़ के ज्यादा निकला। अरविंद केजरीवाल सारी चीजें चोरी करके ले गए, यानी कि चोर केजरीवाल। ये आम आदमी चोर है। अब आप ये समझिए, इसको ऐसे देखिए कि आम आदमी कितना बड़ा चोर निकला। बीजेपी और बहुत सारे लोगों ने तो अब इस बात पर कमेंट्स किया है कि पहले टोटी चोर, फिर एसी चोर, और अब टॉयलेट सीट चोर। यानी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल पूरा उजाड़ दिया, अंदर से शीश महल को बदल दिया, उसके बाद उसे खाली किया। खाली करने के बाद भी डर के मारे चाबी नहीं दी, चाबी थमा दी आतिशी को। ये बड़ी बात। लेकिन इससे पहले एक जरूरी बात यह है कि हमने आपको, याद कीजिए, आप हमारे वीडियोस लगातार देखते हैं, याद कीजिए हमने आपको शीश महल, जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था और जिस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं नवरात्रों में शीश महल खाली करूंगा, हमने उस वक्त आपको यह वीडियो डाला था और उस वक्त बताया था कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े चोटे हैं और वो सारे शीश महल के सारे सबूत मिटा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी सुनीता केजरीवाल को दी गई थी, और अंदर ही अंदर सुनीता केजरीवाल अपने सारे सिपाह सालारों के साथ मिलकर शीश महल से वो सारे सबूत मिटा रही थी जो लग्जरियस लाइफ जीने वाले केजरीवाल का भांडा फोड़ सकते थे। अब उन्होंने इसी दौरान सब कुछ तहस नहस कर दिया और सारी लोकल चीजें शीश महल के अंदर लगा दी और शीश महल को एक लोकल घर बनाकर छोड़ दिया। ये बात हम नहीं कह रहे, हमने आपको इससे पहले ही वीडियो डाल दिया था, आपको याद होगा। अब वही जो हमने वीडियो डाला था, अब उसका सच हो गया है। दरअसल आज आम आदमी पार्टी के इस चोटेपन का खुलासा खुद दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने किया है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, जिसके अंडर में शीश महल आता है, जिसने शीश महल बनाकर खड़ा किया था, उन्होंने अब खुलासा कर दिया है कि जो शीश महल है, बड़ा खुलासा, बड़ा विस्फोट, कि जो शीश महल है उसको अंदर से पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। और अरविंद केजरीवाल ने अपने जाने से पहले, शीश महल को खाली करने से पहले, अंदर के सारे सबूत मिटा दिए। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसने एक बड़ी लिस्ट भी जारी की है उन सामानों की जिन सामानों को अरविंद केजरीवाल उठाकर अपने साथ ले गए। आप ये समझिए, एक चोरी की पराकाष्ठा है ये, और जो चोरी की पराकाष्ठा है वो साबित करती है कि केजरीवाल चोट्टा है। केजरीवाल लास्ट में अपनी उसी बात पर आ गया, औकात पे आ गया जो असल में वो है। यानी कि जाने से पहले शीश महल के अंदर बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। सरकार के सारे जो खर्चे हैं उन पर, जो शीश महल बनकर खड़ा हुआ था दिल्ली के खजाने पे, दिल्ली के जनता के टैक्स पेयर के पैसे पर जो शीश महल बनाया था, उन सभी सामानों को उठाकर अरविंद केजरीवाल अपने साथ ले गए। अब हम आपको इसमें बताते हैं क्या क्या चीजें अरविंद केजरीवाल ले गए। बड़ी लिस्ट है पीडब्ल्यूडी ने जो जारी किया, उसमें 10 से 12 लाख रुपए के थे जो टॉयलेट सीट थे ना, जो कलर बदलते थे, जो आपके मूड के हिसाब से कलर तय करते थे टॉयलेट सीट का। इसके अलावा आप समझेंगे कि वो पूरी तरीके से गर्म और ठंडा कैसा पानी आपको चाहिए, सीट का साइज क्या होगा, अप एंड डाउन, सारी चीजें सामने आती थी। ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि ये सारी चीजें जो लगाई गई थी, मतलब उसकी टॉयलेट सीट की कीमत 10 से 12 लाख रुपए थी, और वो अब शीश महल के अंदर नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी की लिस्ट ने जारी किया है। आपको बताते हैं कि इस पर जो बीजेपी के अमित मालवीय है, उन्होंने भी एक बड़ा गंभीर सा ट्वीट किया है। आपको जरूर ये मैं बताता हूं, सुनना चाहिए आपको। आप देखिए कि क्या, किस तरीके से, कितना गंभीर मामला है ये। दरअसल अमित मालवीय अपने ट्वीट में कहते हैं
Here is the list of electric appliances and gadgets installed in Arvind Kejriwal's Sheesh Mahal. But here is the surprise: fully automatic sensor equipped Toto Smart toilet seats with features like automatic open close seats, heated seat, a wireless remote deodorizer, and automatic flushing installed for the comfort of Arvind Kejriwal's bum go missing. ये सब गायब है. Cost of such toilet seat ranges between ₹10 to 12 lakhs. ये अमित मालवीय ये अपने ट्वीट में बताते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि असल में इस पूरी लिस्ट के अंदर क्या क्या गायब हुआ है और ये पीडब्ल्यूडी ने क्या क्या कहा है, क्या क्या गायब बताया. देखिए, 10 से 12 लाख के जो टॉयलेट सीट थे, अब शीश महल के अंदर वो टॉयलेट सीट्स नहीं है, जिनमें के टेम्परेचर था, कलर होता था, उनको अपने हिसाब से फिट कर लेते थे, पानी कहां पर चाहिए वो भी सब अपना आप रिमोट से सेट होता था. ये सारी चीजें थी, फीचर्स थे उसमें, और वो अब गायब है. जिस पर सबसे ज्यादा बवाल मचा था दिल्ली के अंदर के अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी किस तरीके के, देखिए, जो कबोर्ड है वो भी कैसे इस्तेमाल करता है. 10 से 12 लाख के कबोर्ड पर बैठता है. और इसके बाद ये जो विंडोज को ऑपरेट करने वाले जो सेंसर्स थे, मोटर एंड ट्रैक, इनकी कीमत भी 5 से 7 लाख रुपए थी. टोटल 5,60,000, 5,60,00,000 रुपए के ये खर्चा था पूरा. इसके बाद ओएलईडी टीवी, सोनी के 16 टीवी जो है यहां पर थे, लगाए गए थे शीश महल के अंदर, और 4 लाख रुपए का पर यूनिट था, यानी कि कुल मिला के 64 लाख रुपए के टीवी गायब हैं. इसके बाद बॉस का FI लाउड स्पीकर लगा हुआ था, एक कीमत थी 4.5 लाख रुपए, 1000 वॉट का ये लाउड स्पीकर था. इसके बाद OSA-DA प्रीमियम फुल बॉडी मसाज चेयर, केजरीवाल साहब एकदम मसाज कराने के लिए जो चेयर इस्तेमाल करते थे, फुल बॉडी की मसाज, इसकी कीमत 4 लाख रुपए थी. स्किप लाइनर सोफा, 8 सोफे यहां पर लगाए गए थे और इनकी कीमत थी 1.25 लाख रुपए. कुल 10 लाख रुपए के सोफे लगे, 8 सोफे लगे हुए थे, तो 10 लाख रुपए के सोफे थे. अब इसमें विशेष प्रकार की एक तकनीक थी सोफों के अंदर, जब आप बैठेंगे तो शरीर आपका किस तरीके का कंफर्ट मांग रहा है, सोफा अपने आप एडजस्ट कर लेता था. यानी कि जो सोफे पर बैठा, जो सोफे का इस्तेमाल कर रहा है, उसको बिल्कुल भी हिलने डुलने की जरूरत नहीं है. जैसे जैसे शरीर आपका स्थिर पड़ता जाएगा या जरूरत उसको होगी, वैसे वैसे सोफा अपने आप को एडजस्ट कर लेगा आपके हिसाब से. अब इसमें 80 वॉट के फ्री स्टैंडिंग ल्यूमिनियर थे, जो चार लगे हुए थे यहां पर, 2.5 लाख रुपए का. एक कीमत थी 9.2 लाख रुपए, मतलब 9 लाख रुपए, करीब करीब 10 लाख रुपए के ये लगे हुए थे. 12 वाट LED स्मार्ट डाउन लाइट 3 लगी हुई थी यहां पर, 6,50,000 की ये कुल थी, यानी कि 6 लगी तो 19,50,000, करीब 20 लाख का ये सामान ये भी गायब है, लाइटें भी. इसके अलावा सुपीरियर वाटर सप्लाई सैनिटरी इंस्टॉलेशन, इनकी कीमत थी करीब 15 करोड़ रुपए की कीमत थी. 5 यहां पर लगाए गए थे और आप समझिए 15 करोड़ रुपए के ये भी गायब है. एक की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए थी, 3 करोड़ रुपए थी, 5 यहां पर लगे थे, करीब 15 करोड़ रुपए के ये भी गायब है. शीश महल की शोभा बढ़ाने के लिए 24 डेकोरेटिव पिलर यहां पर लगाए गए थे, 24 डेकोरेटिव पिलर, ताकि फीलिंग आए, आलीशान मकान की फीलिंग आए. और इनकी एक पिलर की कीमत 1.5 लाख रुपए के आसपास थी. इसका मतलब वो 36 लाख रुपए इन पिलर्स पर खर्च किए गए थे, ये भी गायब है.
टॉयलेट सीट इसकी तो चर्चा सबसे ज्यादा रही है, तो ये तो पकड़ा ही जाना था, ये तो गायब ही है। अब आप ये समझिए अरविंद केजरीवाल कितने बड़े चोटे निकले। और हमने आपको ये वीडियो तब डाला था जब अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की थी कि नवरात्रों में मैं ये शीश महल खाली कर दूंगा। हमने आपको तभी बताया था कि शीश महल खाली करने के लिए जो ये डेडलाइन दी गई है, उसमें अरविंद केजरीवाल जिस पर मीडिया में हल्ला मच चुका है शीश महल के अंदर, वो सारी चीजों को गायब कर रहे हैं और उसकी कमान सुनीता केजरीवाल को दी गई है। सुनीता केजरीवाल लाव लश्कर के साथ पूरे टाइम शीश महल के हर सबूत को, हर निशान को मिटाने में जुटी हुई थी। इसके अलावा सारे डीवीआर चेंज कर दिए गए और वो सारे सीसीटीवी बदल दिए गए हैं जिन जिन पर इनको शक था कि यहां कोई ऐसा सबूत मिल सकता है जहां से कि केजरीवाल को घेरा जा सकता है। अब ये सारी चीजें चेंज करने के बाद जो सबसे बड़ा खेल अरविंद केजरीवाल ने किया, देखिए हम आपको यहां पर यह बता देना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल खाली किया। पीडब्ल्यूडी के जो स्पेशल कमिश्नर थे उनको बुलाया, उनको चाबी हैंड ओवर की और सुनीता केजरीवाल उनके हाथ से चाबी छीनकर ले गई अपने साथ। इसके बाद हल्ला मचा, यह भी खबर हमने आपको बताई थी। अब फिर लड़ाई शुरू हुई इस पे कि ये जो शीश महल है ये आतिशी मार्लेना को दे दिया जाए, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है दिल्ली की। आतिशी ने पूरा ड्रामेबाजी की, वहां पर सामान लेकर घुस गई, सामान के बीच में बैठ के फोटो खिंचवाई, जब निकाल दिया गया। और 2 दिन बाद बीजेपी ने पैर पीछे खींचे, एलजी ने पैर पीछे खींचे। 2 दिन बाद चाबी हैंडओवर कर दी पीडब्ल्यूडी ने कि ये आपका बंगला है। अभी तक आतिशी मार्लेना अपने सामान के साथ इस बंगले में शिफ्ट नहीं हुई है, लेकिन जो शीश महल की चाबी है वो आतिशी मार्लेना के पास है। ये इसलिए ऐसा किया गया कि अगर कोई भी शीश महल के अंदर अगर एलजी या पीडब्ल्यूडी के पास आएगा, पीडब्ल्यूडी के पास अगर उसका बंगले का आधिकारिक राइट्स होंगे, तो मालिकाना हक होगा, तो पीडब्ल्यूडी से एलजी उसकी चाबी लेके मीडिया के लिए खोल देगा। अगर मीडिया के लिए एलजी खोल देंगे शीश महल को, तो सारा अरविंद केजरीवाल का भड्डा फूट जाएगा चुनावों से ठीक पहले। अब इसके लिए क्या किया जाए, तो शीश महल की चाबी को छीनकर रख लिया गया और जब अलॉट हो गया तो वो चाबी आतिशी मार्लेना को दे दी। यानी कि अब कब्जा आतिशी मार्लेना का है। इसका मतलब शीश महल के अंदर कोई भी मीडिया की एंट्री या किसी भी व्यक्ति की एंट्री अब नहीं हो सकती है। ये हाल तब तक रखा जाएगा जब तक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का दिल्ली से सुपड़ा साफ नहीं हो जाता। सुपड़ा साफ होगा तो सबसे पहले शीश महल के दर्शन जरूर कराए जाएंगे। अगर कोई भी पार्टी आएगी वो अरविंद केजरीवाल की करतूत दिखाने के लिए सबसे पहले मीडिया को शीश महल में एंट्री देगी, लेकिन तब तक वो हार के जा चुके होंगे, पंजाब में मुख्यमंत्री बन चुके होंगे। परंतु आज दिल्ली का जो हाल है, एक आम आदमी बनकर आया हुआ व्यक्ति मफलर लपेटकर खंबे पर चढ़ने वाला, बिजली के तार काटने वाला, दिल्ली को लंदन बनाने वाला, यमुना को टिम्स नदी बनाने वाला, सारी चीजें फेल हैं। जो किया उसने अपने और अपने पार्टी के लोगों के लिए किया, अपने मंत्रियों के लिए किया। आप ये समझिए ये सब आम आदमी बन के किस तरीके की खास जिंदगी गुजार रहे हैं दिल्ली के पैसे पर, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे पे। इसका सीधा सीधा जो हम आपको लगातार बता रहे हैं ये इसका खुलासा है। ये अब लेकिन जिस तरीके से आज पीडब्ल्यूडी की लिस्ट आई है कि सामान क्या क्या चोरी हुआ है, अब लगातार देश की जनता और लोग और खास तौर पे नेता ये कहने लगे हैं, पहले टोंटी चोरी हुई, फिर एसी चोरी हुए और अब तो पूरे बंगले का सामान ही चोरी कर लिया, अब टॉयलेट सीट भी चोरी कर ली। और टॉयलेट सीट का चोरी करने का जो इतिहास में नाम जा रहा है वो अरविंद केजरीवाल का जा रहा है। आप देखिए आपने किस तरीके के लोगों को बिठाया। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने अगर देखा होगा तो हमने ये आपको पहले ही खबर बता दी थी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि मैडम सीएम की कमान में ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है कि शीश महल से वो सारी चीजें हटा दी जाए
जिन्होंने कभी मीडिया के अंदर हंगामा मचाया था। और वही हुआ, एक एक सबूत शीश महल के अंदर जो लग्जरी सबूत थे, जो लग्जरी के, जो अरविंद केजरीवाल की लग्जरी लाइफ वाले सबूत थे, उन सबको मिटा दिया गया है। इसका खुलासा हमने नहीं, खुद दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने किया है और डिपार्टमेंट ने करोड़ों रुपए की चोरी का आरोप लगाया है, जो अरविंद केजरीवाल अपने घर से उस लग्जरी सामान को उठाकर अपने साथ ले गए हैं। सोचना आपको है कि आपने किस तरीके के लोगों को सत्ता के सिंहासन पर बिठाया था और आने वाले चुनावों में ऐसे लोगों को आखिर सजा आपको क्या देनी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।